लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं शिवम त्यागी। इनसे जान लेते हैं, इनका पक्ष भी ले लेते हैं, क्योंकि शिवम जी देखिए लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप क्यों मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रहे हैं। हम तो तैयार है ना मेंटेनेंस का जिम्मा संभालने के लिए, तो आखिर क्यों आप उनको जिम्मेदारी नहीं दे देते। जिम्मेदारी दे देते, जिम्मेदारी है 1380 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली की जिम्मेदारी, दिल्ली के मालिक हम हैं कहने वालों की है। सारी दिल्ली डूब रही है, जवाब दें। सिर्फ आईटीओ को छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली को लेकर आइए ना। और यहीं तो बैठे हैं आपके मंत्री जी भी बैठे हैं, उनके विधायक जी भी बैठे हैं, अलग अलग क्या यहाँ कोई। लेकिन मुद्दा तो आईटीओ बैराज का है ना। आईटीओ पर भी आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहू और ससुर का रिश्ता है, घूंघट करके दूर रहना है। सामने आए ना, अभी क्लियर करें। बहुत साफ सी बात है। हरियाणा सरकार ने 25 अप्रैल 2019 को इनको चिट्ठी लिखी कि 24,50,000 रुपए दे दें। इन्होंने नहीं दिए। 2022 में चिट्ठी लिखी कि 44 लाख रुपए दे दें। आ जाए ना, दे दे। चेक लेके आए अभी दिल्ली सरकार से। सेकंडों में इनकी शीशमहल की फाइल क्लियर हो जाती है। 50-50 करोड़ रुपए लग जाते हैं। दिल्ली के वालों के लिए इतना पैसा नहीं है देने। लेकिन चिट्ठी तो शिवम जी वो भी दिखा रहे हैं कि चिट्ठी हमने भी लिखी थी। अब इन सबके बीच दिल्ली की जनता का बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी गेम में क्यों फंसाया जा रहा है? जनता का बेवकूफ अगर कोई बना रहा है तो आम आदमी पार्टी बना रही है। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? मेरे किसी पर पैसे बकाया है काम करने के, मैं उसका काम तभी तो करूंगा जब वो मुझे पैसे दे देंगे। पैसे दे दें, अभी दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें। दी थी ना दिल्ली। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन से काम में इन्होंने सक्सेसफुल किया? पूरी दिल्ली डूबी हुई है। 1380 स्क्वायर किलोमीटर एमसीडी और दिल्ली सरकार के अंडर आता है। हर जगह ये बुरा हाल है। आईटीओ छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली को, और आईटीओ को भी ले लीजिए। जब आप पैसे नहीं दे सकते, चीजों को नहीं चला सकते, तो कह दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली डूबी उसकी वजह भी आप है। हरियाणा सरकार पानी सीधा वहां हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली में पूरा छोड़ दिया गया। उसको वेस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल की तरफ छोड़ा जा सकता था, लेकिन आपने सीधा छोड़ दिया दिल्ली की तरफ। एक तो ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न कैनाल की जो कैपेसिटी है वो 5,000 और 18,000 क्यूसेक पानी की है। 1 लाख क्यूसेक पानी जब भी आएगा तो बाय डिफॉल्ट ही जो वहां टेक्नोलॉजी है उन दोनों को बंद कर देगी, और बंद करने के बाद वो पानी सीधा निकलेगा। 13 जून की मीटिंग में ये सारा डिस्कशन हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, और जब पानी यमुनानगर से निकला तब भी इनको ठीक है शिवम जी, मैं आती हूँ आपके पास। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, वीरेश पांडे है मेरे साथ, अभिषेक उपाध्याय है मेरे साथ। मैं वीरेश जी ये समझना चाहूंगी कि आखिर जब दो राज्य सरकारों की बात हो रही है तो ये एनटीपीसी कहां से बीच में आ गई? देखिए, एनटीपीसी की बात आई है अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के द्वारा, और जो चीफ इंजीनियर हैं तनेजा, वो कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी का मामला नहीं है, ये आईजीपीसीएल का मामला है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनको आईटीओ बैराज के देखरेख का जिम्मा है, उन्होंने लेटर लिखा है। एक नहीं, 19 में लेटर लिखा है, 22 में लेटर लिखा है। 19 में लेटर लिख के कहा कि भाई 24,50,000 दे दो। 22 में लिखा कि हमें 44,96,000 दे दो। लेकिन वो न लेटर का कोई जवाब आया और न लेटर का कोई भुगतान आया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण लेटर है जो इस ब्रिज के देखने वाले, बैराज के देखने वालों ने 2014 में लिखा था। लिखा ये था कि जो 27 से लेके 32 नंबर का गेट है, यानी 5 जो गेट खुल नहीं रहा है, उसके सामने नर्सरी पेड़ पौधे आ गए हैं, उग गए हैं, सिल्ट जमा हो गई है, उसे हटाए, लेकिन हटाया नहीं। ठीक है अभिषेक जी, अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता अपना लेटर दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपना लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने तो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है। दिल्ली की जनता पिस रही है, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की जनता क्या समझे, उनकी स्थिति का जिम्मेदार आखिर है कौन? सबसे बड़ा जो पूजा, सबसे जो इस पूरे मामले का सबसे दुखद तस्वीर यही है कि इस कदर लड़ाई चल रही है और इतने सारे तर्कों से लड़ाई चल रही है, जैसे लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो और उसमें विजय प्राप्त करके पूरी दुनिया जीत लेनी हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये, देखिए इस रीजन पर हम बाद में भी बहस कर सकते थे। जब दिल्ली का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, यमुना का अभी भी पानी खतरे के निशान के नीचे नहीं है, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम इस टाइमिंग को लेकर के रिस्ट्रेन कर सकते थे कि रुक जाते हैं, अभी ये गुजर जाए पहले। अभी भी आप देखिए मयूर विहार का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे लोग रह रहे हैं, उनको टेंट नहीं मिले हैं, उनके छोटे बच्चे सड़क पार करके भागते हैं, उधर खाने की कतार में दौड़ते हैं, घर परिवार सब डुबो चुके हैं। अगर ये दोनों ही पार्टियां डट जाती हैं कि भाई हम इसको अगले 4 दिनों के लिए पोस्टपोन करते हैं, मुंतकिल करते हैं, उर्दू में कहते हैं कि नहीं करेंगे 4 दिन, तो बस 4 दिन के बाद करेंगे, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारा फोकस चला गया इस पर कि कौन कागजों के खेल में हावी होगा। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, टाइमिंग की बात आपने की, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता था केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार मिल जाती, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ कर लेती, लेकिन नहीं, राजनीति के दाव पेच में उलझा दिया दिल्ली के लोगों को। और अब दिल्ली की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारा क्या होगा, जिम्मेदार कौन है? चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।